डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, आगे 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। कभी टोटल दिया है उन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। 12 घंटों में वजीर आजम हाउस की 2 ऑडियो लीक, सलामती के मामलात पर संगीन सवालात उठ गए। क्या वजीर आजम हाउस इतना गैर महफूज है कि वहां होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? क्या ऑडियो लीक्स के बाद वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती के मामले पर कोई इजलास हो सकता है? क्या वजीर आजम हाउस में ऐसे खुफिया रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिन्हें हुकूमती अरकान भी नहीं जानते? कौन है जो वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकातों की ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक कर रहा है? मंजर आम पर आने वाली दूसरी ऑडियो में वजीर आजम और वफाकी वुज़रा इजलास में पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी पर मशावरत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू में इस्तीफों पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। इस्तीफों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाजत लेने का भी जिक्र हुआ। मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर, मैंने बात सुना ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो 2 काम होने का, एक उनका आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी आने बड़ा फ्लैक आएगा। जी जी, और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज जारी मुबैना ऑडियो टेप में एक शख्स गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ को बता रहा है कि मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट दरामद करने का कह रही हैं। आधा प्लांट भारत से आ चुका था, आधा बाकी है। मामला इक़्तिसादी राबता कमेटी में जाएगा, इससे मुश्किलात पैदा होंगी। शहबाज शरीफ का भी इत्तफाक कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप खुद भी बात कर लें, मैं भी उन्हें समझा दूंगा। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर पीएम हाउस में कोई आला फिट हुआ तो ये सीरियस मामला होगा, मगर ये इंक्वायरी से ही मालूम होगा। नतीजा आने तक किसी बात को सीरियस न लिया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू ये भी कहा कि इंक्वायरी ऐसी टीम से चाहते हैं जिसमें तमाम एजेंसीज के आला सतह के लोग शामिल हों। वजीर दाखिला ने कहा कि इन ऑडियो से ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि वजीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ये तय नहीं कि ये गुफ्तगू पीएम हाउस में हुई, हो सकता है किसी और जगह हुई हो। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि सामने आई ऑडियो से तो हुकूमत के शफाफ तरीके से काम का सबूत मिलता है। दामाद के लिए मरीम नवाज की सिफारिश के सवाल पर कहा कि हमारी ड्यूटी है कि अपने वोटर्स का काम करवाएं। मरियम नवाज के दामाद की जानिब से भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करने के मामले का ड्रॉप सीन। वफाकी हुकूमत ने 2020 में भारत से हर तरह की दरामद पर पाबंदी लगाई थी। मरियम नवाज के दामाद के जेर तामीर पावर प्लांट का 60% काम 2020 से पहले मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त ये सवाल सामने आया था कि पाबंदी से पहले शुरू होने वाले मंसूबों के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया था कि पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। अगरचे आपके साथ नाइंसाफी है, लेकिन पॉलिसी में तब्दीली के सबब आपको मुतबादिल जराए तलाश करना होंगे। हुकूमती फैसले के बाद मरियम नवाज शरीफ के दामाद ने पावर प्लांट की दरामद के लिए चीन से राबता कर लिया। जराये के मुताबिक पावर प्लांट की 60% मशीनरी 2020 से पहले काबीना के रुकन रजाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन ने दरामद की। उसके बाद कंपनी ने बाकी 40% मशीनरी की दरामद के लिए चीन का रुख किया, जिसके लिए तकरीबन 1 अरब रुपए इजाफी रकम अदा की जा रही है। पीटीआई के रहनुमा मुजम्मिल असलम का कहना है कि भारत से दरामदात पर पाबंदी 2020 में नहीं 2019 में लगी थी।
जो मुजरिम कातिल राना सनाउल्लाह, उसका भी प्लान है और शहबाज शरीफ का भी, और मेरा भी प्लान है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करवा रही थी। तिजारत खुली नहीं, आधी मशीनरी गैर कानूनी तौर पर आ भी गई। मौजूदा हुकूमत भारत से तिजारत खोलने की कोशिश कर रही है। इनका खुदा सिर्फ पैसा है, ये इक़्तिदार में पैसा बनाने के लिए आते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का करक में खिताब, कहा इमरान खान आर्मी चीफ, ISI चीफ, चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब मेरिट पर चाहता है। इन स्विंग यॉर्कर से आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की विकेट छुड़ाएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने करक में इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार दे दिया। कहा ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, न ही किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। इन्हें गुस्सा इस बात का है कि शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, ना जमीन मांगी, ना ही 5 कैरेट के हीरे मांगे। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ही यह है कि ऑडियो से भी कोई गैर कानूनी चीज बरामद न हो सकी। कोई गैर कानूनी काम न होने पर इमरान खान गुस्से से पागल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने ऑडियो लीक की तहकीकात का ऐलान कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, अगर वजीर आजम हाउस महफूज नहीं तो कौन सी इमारत महफूज है। सवाल यह है कि ये कौन कर रहा है, कौन वजीर आजम हाउस को निशाना बना रहा है। क्या ये इमरान खान की वही खलाई बाकियात है जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाई, हुकूमत करवाती रही और इमरान खान के घर जाने से परेशान है। ये भी कहा कि मरियम नवाज की गुफ्तगू में भी मेरिट की बात हुई। जब तहकीकात होंगी तो मालूम होगा कि क्या बात तोड़ी मरोड़ी गई। शहबाज शरीफ के कामयाब दौरे के बाद इमरान खान को दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम ऑफिस का डेटा जिस तरह डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश हुआ, वो साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज खुसूसन आईबी की बहुत बड़ी नाकामी है। सियासी, सिक्योरिटी और खारजा मौज़ूआत पर गुफ्तगू अब सबके हाथ में है। इसहाक डार मंगल को बतौर वजीर खजाना हल्फ उठाएंगे। लंदन में 2 दिन की तवील मुशावरत के बाद फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मशवरा दिया कि पाकिस्तान जाना ही है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ जाएं। इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना होंगे। मुशावरती इजलास में मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को पेश किया। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को सराहा। इजलास के शुरका का कहना था कि साबिक हुकूमत की लगाई गई मुआशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ी। लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों ने मरियम औरंगजेब को घेर लिया, बदतमीजी की इंतहा कर दी, बेहुदा जुमले कसे, घटिया इल्जामात लगाए, गालियां दी, चोर चोर का शोर मचाया, सड़क पर चलना महाल कर दिया, कॉफी शॉप में लाउड स्पीकर लेकर घुस गए। मरियम औरंगजेब तहम्मुल से तूफान बदतमीजी बर्दाश्त करती रही। हंगामा आराई करने वालों की वीडियो भी बना ली। कुछ देर बाद दुकान पर मौजूद एक और खातून से हंगामा आराई पर मुकालमा भी हुआ। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का गुजरात में चौथी ज़फ़र इलाही की बरसी की तकरीब से खिताब में कहना है कि नून लीग की असलियत सबके सामने है, इसीलिए मैंने और मोनिस ने इमरान खान का साथ दिया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर कौम को क्या तोहफा पेश किया गया। इस्लामाबाद तक महदूद इस खानदान को मॉडल टाउन मुकदमे में उम्र कैद की सजा होगी। इन सबको तरीका सिखाएंगे कि इक़्तिदार से कैसे उतारा जाता है। यकीन है 2 से 3 दिन में इलेक्शन से मुताल्लिक चीजें सामने आ जाएंगी। खुद इन मामलात में लगा हुआ हूँ। पीटीआई के रहनुमा परवेज खटक का कारकुनों से खिताब, कहा ये लोग इस्लामाबाद से निकल नहीं पाएंगे, फैसला फिर मैदानों में होगा, इनको इस्तीफा देकर असम्बलियां तहलील करनी पड़ेंगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पनामा और मुआशी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के जरिए लाया गया। 3.5 वर्षों की खराबियां 3.5 महीनों में ठीक नहीं होंगी। चैलेंजेस का सामना करने के बायस हुकूमत इंतखाबी हलकों में तवज्जो नहीं दे पा रही। इसहाक डार वापस आ रहे हैं ताकि हम इस मौजूदा सूरत हाल से निकलें। नवंबर वाली तब्दीली आईन के मुताबिक होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। इमरान खान इस्लामाबाद से वजीर आला महमूद खान के हमरा हेलीकॉप्टर में करक पहुंचे।
वजीर आला और इमरान खान के हमरा दीगर पीटीआई रहनुमा भी हेलीकॉप्टर में थे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि वजीर आला किसी को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में सवार कर सकते हैं। नए कानून के तहत वजीर आला, वज़रा और सेक्रेटरी सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे T20 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 167 रन का हदफ दे दिया। आज के मैच के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में 200 T20 मैचेस खेलने वाली पहली टीम बन गई। बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी अपने लिए एजाज करार दी। खैरपुर की तहसील गोडजी के गोट खलड़ों में 6 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जान बहा। कब्रिस्तान भी मुकम्मल ज़ेरे आब। लवाहिकीन को दफनीन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे की मैयत कांधों पर उठाकर पानी में चलना पड़ा। गोट खलड़ों में गुज़श्ता 5 हफ्तों से खड़ा पानी निकाला नहीं जा सका। घर गिर चुके, अब तक इंतजामिया पहुंची नहीं। अहले इलाका की दुआएं। जाफराबाद में कशीदाकारी करके घर को सहारा देने वाली 12 साला शाहिदा से पहले सैलाब ने सब कुछ छीना। बूढ़े बाप का साया भी छिन गया। सोबतपुर के नवाई गांव रफीक खान खुसा में बारिशों के दौरान जमा होने वाले बेटे की दुखियारी मां अपने 5 पोते पोतियों और बहू के साथ बेस्तर सामानी की हालत में हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर। सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की अदम नकासी पर मुतासरीन को ताफुन, वबाई अमराज और मुश्किलात का सामना। सैलाब ने किसी आशियाने की छत छीन ली, किसी का रोजगार, किसी हमला खातून के इलाज की आस, किसी बच्ची की आंखों की उम्मीद, किसी की पढ़ाई की ख्वाहिश। कराची के इलाके सचल में कायम रिलीफ कैंप में कई खानदान मामूल की जिंदगी शुरू करने के इंतजार में पल पल गिनने लगे, लेकिन हर लम्हा साल बन गया। सैलाब ने जिस्म के साथ रूह पर भी घाव लगा दिए। आंसुओं और हसरतों में डूबी कहानियां सामने आ गई। मच्छरों की बहुतात, मुख्तलिफ बीमारियां और कई फुट पानी। सिंध के सैलाब मुतासरीन जाए तो कहाँ जाएं? पढ़ीदन, सांगड़ दादू, नौशेर फेरोज, ठरी मीरवा और खैरपुर में सैलाबी पानी अब तक मौजूद। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहिद सहारा सिर्फ कश्ती। पानी मुसलसल जमा रहने की वजह से गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर जल्दी इमराज में इजाफा। ठट्टा में बेरहशीदी मोरी के बंद पर गुज़श्ता 1.5 माह से सैलाब मुतासरीन का डेरा। कहते हैं अब तक न सर छुपाने के लिए खैमे और न ही पेट भरने के लिए कोई राशन मिला। आसिफा भुट्टो जरदारी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सकरन में टेंट सिटी और मेडिकल कैंप गई। सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों में सामान तकसीम किया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि बारिशों ने सिंध को डबो दिया। हमें हर एक की जरूरत है। अतिया दे और रजाकार बने। हम सबकी मदद सैलाब से हुई तबाही में कमी ला सकती है। बेटे का हाथों बीवी के कत्ल केस में सीनियर सहाफी अयाज अमीर 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत में अयाज अमीर ने बताया कि वो वारदात के वक्त इस्लामाबाद में नहीं, चकवाल में थे। उन्होंने खुद पुलिस को इतला दी। उनके बेटे का कत्ल में कोई दिफा नहीं बनता। जराये का कहना है कि मुल्जिम शाहनवाज और मकतूला सारा का निकाह 18 जुलाई को चकवाल में हुआ था। बाज़ाबिता शादी और रुखसती की बात दोनों खानदानों में चल रही थी। सारा के वालिद आज कनाडा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। डेंगू से 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में एक मरीज जान भाग। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के मजीद 104 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 186, रावलपिंडी में 100 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट। सिंध में 24 घंटों के दौरान मजीद 419 मरीज रिपोर्ट। 343 अफराद का ताल्लुक कराची से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका में सरकारी खजाने से कोई खर्चा नहीं किया। पीएम हाउस के जराये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने और वफ्द में शामिल वज़रा के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला सरकारी दौरों के अखराजात भी खुद अदा किए थे। सदर अलवी अपने लिए सियासी जगह पैदा करने की कोशिश बंद करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी की तंबीह। कहा आरिफ अलवी ईमानदार सालिस नहीं, ना ही सियासी मकालमे के लिए सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं सदर अलवी ये तजवीज 2019 में क्यों नहीं दे रहे थे। सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर इत्तेफाक राय होना चाहिए।
मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, फजलुर रहमान को सिर्फ इक़्तिदार की भूख है, मुल्की मफाद से कोई गर्ज नहीं। साडडार ने मईशत को तबाह किया, इसके तजर्बे से हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने दावा किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें पुलिस नफरी मांगने का कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ। इमरान खान के जलसों से लगता है कि उनकी कॉल पर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। अमन अमान बरकरार रखने के लिए शायद हमें दूसरे सूबों से नफरी मांगनी पड़ जाए। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन का बनी गाला में एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का बहाली तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। कहते हैं 2008 से मुलाजमत कर रहे हैं, मुस्तकिल करने के बजाय बरतरफ कर दिया गया। यूएफा नेशंस लीग में जमहूरिया चेक के खिलाफ मैच में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जख्मी हो गए। गोल करने के लिए हेड करने की कोशिश में रोनाल्डो जमहूरिया चेक के गोलकीपर से टकरा गए। जख्मी होने पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया।